सनम, या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? हमारा साथ तो उम्र भर का है, ये मेरे शौहर है, फिर भी क्यों मैं खुद को इनसे उतना जुड़ा नहीं महसूस कर पाती जितना मेरा दिल उस अजनबी से जुड़ा जा रहा है। सनम, सनम, आप सो सॉरी। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मेरे सामने है। जी नहीं, वो मेरी बीवी थी जिन्होंने आपका पूरी रात ध्यान रखा। रियली? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम सो सॉरी, लेकिन आपको इतनी तकलीफ उठा। डोंट वरी अबाउट इट। अगर इंसान इंसान के काम ना आए, जिंदगी का क्या फायदा? वैसे शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने जिसे बचाया, मेरी जान थी उसमें। जी? जिस मेडिसिन पैकेट को मैं कल बचाने की कोशिश कर रहा था, उसमें एक इंजेक्शन था। उसके बिना मेरी बीवी she can't live without it। हुआ क्या? जब इंसान के दिल पे जख्म लगता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। मेरी बीवी हाल ही में बहुत स्ट्रेस में थी। She's been through a very hard time। एंजाइटी अटैक्स उन्हें बहुत आते हैं और अगर वक्त पे उन्हें वो इंजेक्शंस नहीं मिलते तो उनकी जान जा सकती है। सो थैंक यू सो मच। राजना, अभी अभी आपने कहा था कि अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो फिर जिंदगी का क्या फायदा, और अब आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं। कम ऑन। और पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपका और मेरा कोई बहुत ही गहरा रिश्ता। कल रात जब वो गुंडे आपसे वो पैकेट छीन रहे थे और आप देना नहीं चाहते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मेरी
बीवी के साथ। अपनों को खोने का आपका वो डर मैं महसूस कर सकता था, और शायद इसलिए वो गुंडों से लड़ पड़ा। वाह, बहुत खुशकिस्मत होगी आपकी बीवी कि आप जैसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। रियली है कहाँ वो? पता नहीं। और मीन पता नहीं? जिंदगी के सफर में कहीं खो गई है वो, शायद हमेशा हमेशा के लिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस जिंदगी के खेल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट इजी। क्या पता जिस इंसान को हम ढूंढ रहे होते हैं वो कभी कभी हमारे बहुत पास होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। क्या पता जिसे आप ढूंढ रहे हो वो यही कहीं आसपास हो। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो आपको लगता है कि कोई हमें अलग कर सकता है? सनम, मेरी सनम पता नहीं कहाँ खो गई है। जनाब, इसी मिलने और बिछड़ने का नाम तो जिंदगी है, राइट? और ऐसी ही किसी राह में मुझे मेरी बीवी जन्नत मिल गई। आप तैयार हो जाइए, मेरी बीवी जन्नत मंदिर गई है, हम ही वहां चलते हैं। आपकी बीवी मंदिर गई है? I'm sorry but You know what? मेरी बीवी जन्नत हमेशा ये कहती है कि मंदिर हो या मस्जिद, घर तो उसी का है। सिर चाहे सजदे में झुकता हो या आरती में, झुकता तो उसी के लिए है। तैयार हो जाइए और चलते चलते आप मुझे आपके सनम के बारे में बताइए और मैं आपको मेरी बीवी जन्नत से मिला दूंगा। Let's leave. लतीफ! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये सब क्या है? तुम जानते हो मैं नाश्ते में 2 अंडे खाती, तो यहां पर 1 अंडा क्यों है? और फ्रूट्स कहाँ हैं? तुमसे सिर्फ मैं नाश्ता बनवाती हूँ, तुम्हें अपने चेहरे से फुर्सत मिले तब ना। अल्लाह, आपको मेरे चेहरे से कोई नजर नहीं आ रहा क्या? यहाँ मेरे फेस पे के लिए अंडे नहीं है, तो आपको कहाँ से लाके दूं? एक ही बचा था जो मैंने आपको लाके दे दिया। और हाँ, घर में फ्रूट्स भी नहीं है, तो बाजार से ले आते। सोचा तो था कि मार्केट जाके फ्रूट फेशियल करा के आऊं, पर पैसे कहाँ थे? जो आपने दिए थे वो तो सैफ मियाँ की नवाबी दावत में खत्म हो गए, और घर में राशन कुछ भी नहीं बचा है। और जो चाय है ना, वो बिना दूध की पीनी पड़ेगी। हाँ, ओए माँ, अगर मैं दूध नहीं पीऊंगी तो मेरे चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा? अल्लाह, मैं तो हुई चुई हुई। पहले मैं पैसे की किटकिट खत्म करूंगी, उसकी बात खाऊंगी। हेलो मैनेजर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जल्दी भिजवाइए। सॉरी बेगम साहिबा, हम ऐसे पैसे नहीं निकाल सकते। कंपनी अकाउंट से सिर्फ आहिल सर के सिग्नेचर से ही पैसे निकाले जा सकते हैं। और आहिल सर ने अपने सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दिए हैं। सीए को फोन करती हूँ। जी बेगम साहिबा, मुझे पता है आपने क्यों फोन किया है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आहिल सर ने अपने नवाब होने के स्पेशल पावर को यूज किया है, इसीलिए उनकी जायदाद में आपका 1 रुपया भी नहीं निकलता है, और अब ना ही इस कंपनी में आपका कोई हक।
जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मैं उनकी बीवी हूं। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठूंगी। मैं लॉयर से बात करती हूँ, वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते? साफ साफ बोलिए, बात क्या है? ये सच है कि आहिल ने आपको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। अब आप उनके पैसे नहीं निकाल सकती। उनकी कंपनी पर भी आपका कोई हक नहीं। इतना ही नहीं, इस घर पे और इस घर की किसी भी चीज पर भी आपका कोई हक नहीं है, यहाँ तक कि उस ब्रेकफास्ट पर भी नहीं। आप क्या कह रहे हैं? मेरी पीठ पीछे आहिल जी ये सब करते रहे और आप खामोश रहे? आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया? क्या ना? क्या किया? बहुत मुश्किल से मैंने आपके लिए इस घर में 1 हफ्ते का एक्सटेंशन लिया है। मतलब? आपके पास इस घर को खाली करने के लिए सिर्फ 7 दिन है। उसके बाद इसकी नीलामी होगी। जिस नाम से दिल जुड़ जाए उसके सजदे में सर अपने आप झुक जाता है। आपने तो अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की मुस्कुराहट के नाम कर दी। आपने हर भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाया है, उनके हर सवाल का जवाब दिया है। आज मेरे दिल में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कोई अजनबी अपना सा कैसे लग सकता है? उन्हें तो मैं जानती भी नहीं, तो फिर ऐसा क्यों लगता है उनसे कोई रिश्ता है, कोई बहुत पुराना रिश्ता? क्यों एक तस्वीर से मेरे जहन में बनती जा रही है? मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। सच्चे मोहब्बत की तड़प खुदा की इबादत की तरह होती है, और इबादत में उठे हाथ नाउम्मीद कभी नहीं रहते। फिक्र ना करें आप। पाकिस्तान पहुंचते ही मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर वो पाकिस्तान में हैं तो मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा उन्हें। Really appreciate it। एक दिन मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। या अल्लाह, so sorry, मैं वो अपना वॉलेट होटल में भूल गया। That's fine, बाद में देख लेंगे। We're gonna be here for a while anyway, ना? और आपकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, बहुत अफसोस है उसका। I'm really sorry। You know, जिंदगी में मुझे सिर्फ एक ही गम है कि जितना वक्त मुझे मेरे अब्बू के साथ मिला वो उनसे लड़ने में ही गुजर गया, उन्हें समझने में नहीं। It's so strange। किसी की कदर उसके जाने के बाद ही होती है। And by the time you realize it, ना तो वो वक्त रहता है, ना ही वो इंसान। अल्लाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। It's okay। Everything's gonna be fine। लेकिन आज मेरे पास जीने का सिर्फ एक ही जरिया है, मेरी जन्नत। I can't do without her। मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल उसके साथ बिताना चाहता हूँ।
और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी सनम की तलाश। You know what? Let's just go ahead. जन्नत वेट कर रही है। Come. क्या ये सब? और जब औकात नहीं थी तो इतनी महंगी चीजें खरीदी क्यों आपने? आज अरेस्ट हो सकता था मैं आपकी वजह से। क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। पुलिस आई थी घर पर और ले गई आपकी वो इंपोर्टेड कार, वो घड़ी, वो सारे गिफ्ट्स और यहाँ तक कि परफ्यूम की बोतल तक ले गए वो लोग। सबके सामने तमाशा बना दिया मेरा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जिल्लत सहनी पड़ेगी मुझे। इससे बेहतर तो मैं नाजिया के साथ ही था। नवाब बेगम ना सही, कम से कम नवाब की बहन तो है वो। आप तो मेरे किसी काम आई नहीं। अब लगता है नाजिया के साथ ही रहना पड़ेगा मुझे। सैफ सुनो, मेरी बात सुनो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे थोड़ा सा बादशाह के बिना बेगम कुछ नहीं कर सकती। और आपके नवाब आहिल आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं बेगम साहिबा। और याद है ना, आप ही ने कहा था अगर आहिल हैं तो आप हैं, वो नहीं तो आप कुछ भी नहीं। चलता हूं। सैफ तुम है कहाँ जन्नत? आई थिंक मंदिर के अंदर ही हो गए। नहीं, जन्नत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पानी के पास ही होगी। मैं भी, लेकिन अगर मेरी सनम होती ना तो वो मंदिर के अंदर ही होती। एनीवे, अब मैं इतना दूर आ ही गया हूं तो आई थिंक मैं भी अंदर हो ही आता हूँ। Sure. यू नो व्हाट, मेरी थिंकिंग भी कुछ आपकी जन्नत की तरह ही है। मैं भी यही मानता हूँ कि मंदिर हो या मस्जिद, घर तो उसी का है। मैं मंदिर होकर आता हूँ। मैं मानता हूं कि खुदा हर जर्रे में बसा है। मौला, आप हर एक की जिंदगी में सुकून लाते हैं।
मेरी सनम को मेरी जिंदगी में वापस ले आई, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा मौला।